माफियाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। आरोपी मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गए। 10 साल के बाद पुलिस ने घेराबंदी की कार्रवाई की। सराय छोला थाना पुलिस की ये कार्रवाई है और बड़ा एक्शन यहां पर पुलिस ने लिया है। रेत माफियाओं पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए घेराबंदी करके रेत माफियाओं को पकड़ा है। रेत माफियाओं पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। रेत माफियाओं पर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पुलिस ने यहां से जब्त किया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सत्येंद्र तोमर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, रेत माफियाओं पर पुलिस का बड़ा एक्शन। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सराय छोला थाना जो क्षेत्र है वो पूरा चंबल नदी से जहाँ से उत्खनन होता है उन्हीं के क्षेत्र से सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन। लेकिन सराय छोला में सबसे खास बात यह है कि माफियाओं का जो संगठित माफिया है वो वहाँ बिल्कुल निकलते हैं और ट्रैक्टरों को निकालते हैं। लेकिन इसको तोड़ने के लिए ही थाना प्रभारी हर्षन शुक्ला ने ये कार्रवाई की है, जिसमें 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। और अगर देखा जाए तो ये कार्रवाई 2013 के बाद 2023 में जाके शुरू की गई है। इससे पहले जो भी थाना प्रभारी रहे हैं इधर किसी ने कोई ट्रैक्टरों पर कार्रवाई, चूंकि 2013 में माफिया एकत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली थाने के अंदर से ले गए और थाने में काफी आगजनी की भी घटनाएं सामने आई थी और पुलिस को भी बंधक बना लिया था। उसके बाद ये पहली बार कार्रवाई, हालांकि माफियाओं ने थाने के आसपास एकत्र तो होकर उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने का भी प्रयास किया था, लेकिन क्योंकि पुलिस की शक्ति और पुलिस फोर्स अधिक होने के कारण से ये उसमें माफिया सफल नहीं हो पाया और पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जैसे जब अधिकारियों की दृढ़ निश्चयता और अधिकारियों के जिस तरीके से निर्देश होते हैं उसी क्रम में ये कार्रवाई की जाती है। उसी क्रम में ये सराय छोला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली चूंकि भगाने का प्रयास किया था और जब पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ लिए तो माफिया ट्रैक्टरों से कूदकर भागने में भी सफल हो गए। बिल्कुल सत्येंद्र, लगातार अवैध रेत उत्खनन की खबरें जो है वो निकलकर सामने आती हैं, जिससे रेत माफिया कितने दबंग है ये भी सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से इस बार प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है, एक रुख साफ कर दिया है कि अब रेत माफियाओं की खैर नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से चूंकि ये बात बिल्कुल सही है कि चूंकि कहीं ना कहीं माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है, चूंकि जो लोकल स्तर के राजनेता रहते हैं वो कहीं ना कहीं माफियाओं को संरक्षण भी देते हैं। और कई बार इस तरीके के वीडियो भी राजनेताओं के वायरल हुए हैं कि मैं नहीं, मेरा बेटा मैं उत्खनन में सहयोग करेगा या मेरा परिवार के लोग करेंगे, या इस तरीके के राजनेताओं के वीडियो भी पहले भी वायरल हुए और कई तरह की घटनाक्रम हुए। जब ट्रैक्टर या इस तरीके की कार्रवाई पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी करते हैं तो माफिया कहीं ना कहीं अधिकारियों पे भी हावी हो जाते हैं और ट्रैक्टर छुड़वाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन राजनेताओं की इस बार नहीं चली है तो 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त भी किया गया है और भी आगे भी जो भी माफिया हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से ट्रैक्टर जो चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, चूंकि थाना प्रभारी ने भी ये बताया है कि चूंकि ये जो माफिया है ये बिल्कुल एक संगठित तरीके से और एकत्रित होकर इस उत्खनन में काम करने का प्रयास करते हैं, इसलिए पुलिस कई बार जो हमले और कई घटनाएं या कई वारदातें जो हो जाती हैं उसमें भी माफिया चूंकि एकत्रित होता है और पुलिस फोर्स कम रहता है, इस कारण से ये लोग हमला करके भी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने में सफल रहते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सत्येंद्र।